मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। जिस विषय पे आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, मैं कहूँगा कि बहुत ही भरे मन से मैं चर्चा कर रहा हूं। हिंदू में 13 अगस्त को और 14 अगस्त को एक व्यक्ति के बारे में, जो बंगाल के रहने वाले सज्जन हैं, 19 साल के माइग्रेंट वर्कर, उनके बारे में कुछ ऐसी खबरें छपी हैं जो द्रवित कर देने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको उसके माध्यम से बताया था कि जो बंगाल के माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वे गुड़गांव में लंबे समय से काम करने आ रहे थे, काम कर रहे थे, कुछ वहीं पर रहते भी थे और अपने गांव चले भी जाते थे। तमाम कागजात रहने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कहते हुए कि तुम बांग्लादेशी हो। उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, पिटाई भी की गई, ऐसा उनका आरोप है। और बंगाल सरकार के हस्तक्षेप करने के बाद उनको छोड़ा गया, लेकिन जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं वो कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और इसके बाद फिर अखबारों में आया, जिससे पता चला कि हरियाणा पुलिस वही कार्रवाई कर रही है और बस्तियां खाली हो गई। और जो कोठियों में रहने वाले लोग हैं, जो बड़े अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग हैं, उनके घरों में काम करने वाली जो दाइयां हैं, जो खाना बनाने वाली सेविकाएं हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सभी बंगाल के थे, वो चले गए और सबको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ रहा। उसी वीडियो में मैंने बताया था कि आसाम में एक पुरुष और एक महिला जो लंबे समय से आसाम के निवासी हो गए थे, अब कब से थे अभी तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें था कि वो आसाम के निवासी हैं, लेकिन बांग्ला भाषी थे। उन्हें ज़बरदस्ती ठेल दिया गया, पुश कर दिया गया बांग्लादेश की सीमा के अंदर। जो सिक्योरिटी एजेंसी उनके द्वारा कहते हो कि तुम तो बांग्लादेशी हो, वो कागज़ दिखलाते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन नहीं माना गया। और अंत में बहुत ही बुरी स्थिति में वे वहाँ से फिर वापस आए। और एक मामले में तो एसपी ने क्षमा भी मांगी कि गलती कर दी हमारे फोर्स के लोगों ने। और एक मामले जो महिला का मामला था, बेचारी तो किस तरह से घिसट करके आई, उसका ऑपरेशन हुआ था असम में और उसकी स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई। पता नहीं अस्पताल में भर्ती थी, उसका क्या हुआ अखबार में नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता। उसी तर्ज पे एक भयानक घटना मैं कहूँगा घटी है, जिसने मन को भारी कर दिया है। ये 13 अगस्त की खबर है, आप इसको देखें। अगर आपने इस खबर को न पढ़ा होगा पहले से, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, इनसेट में ये बच्चा है 19 साल का माइग्रेंट वर्कर, उसके पिता हैं, उसकी माँ है। खबर ये है कि वो बांग्लादेश का नहीं था, वो पश्चिम बंगाल का था और राजस्थान में मजदूरी करने के लिए वो लड़का गया होता। भला हो राजस्थान सरकार का, उसके अधिकारियों का। एक बंगाली मुस्लिम है, इसलिए उसको बांग्लादेशी मान लिया। वो कागज़ दिखलाता रहा, लेकिन उसको वहाँ से पकड़ा, कहा तुम इलीगल तरीके से यहाँ पे आ गए हो। और उसको बांग्लादेश के बॉर्डर पर ले जा करके बीएसएफ के माध्यम से पुश बैक कर दिया गया, धक्का दे करके कहा गया जाओ, वहाँ पे ठेल दिया गया। अंदाज लगाइए, उसको ठेल दिया गया और चिल्लाता रहा, अरे भाई मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं इस इंडिया रिपब्लिक का नागरिक हूँ, देखो मेरे पास सारे पेपर्स हैं। लेकिन उसको ठेल दिया गया। और उस साइड में, यानी बांग्लादेश साइड में, उसको बांग्लादेश की एजेंसी ने पकड़ लिया कि तुम कैसे घुस गए, उनके लिए इन्फिल्ट्रेटर हो गया, उसे जेल में बंद कर दिया गया। इस खबर में ये लिखा हुआ है कि उसने वहाँ से किसी तरीके से रोते कलपते हुए अपने माँ बाप को कोई वीडियो भेजा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे यहाँ से बचा लो। बिना किसी अपराध के, अपराध तो इंडियन रिपब्लिक को चलाने वाले लोगों ने किया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया, लेकिन इस लड़के को, इस गरीब लड़के को गरीबी की सजा कह सकते हैं कि मिल गई, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स था। और तब उसके माँ बाप, जिनका फोटो आपने देखा,
दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया। जिला प्रशासन को कहा, जिला प्रशासन से राज्य प्रशासन होते हुए मसला सेंटर के पास पहुंचा। भला हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्हें लगा वहाँ पे कि हाँ ये गलत हो गया है। उस लड़के को लाने की कोशिशें तेज कर दी गई। तो लंबे समय तक वहाँ जेल में बंद रहा होगा। बाद में हो सकता है उसने अपनी बेगुनाही का सबूत दिया होगा तो उसे फिर जेल से हटाया गया होगा। माँ बाप को फिर हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करना पड़ा। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग माई बॉडी, क्योंकि पुलिस ने पकड़ा था और हाई कोर्ट अभी सुनवाई करने वाला ही था। तब तक जो घटना घटी, देखिए 14 अगस्त के हिंदू में उसी बच्चे का जो अपने इनसेट में पिक्चर देखा था, ये पिक्चर है। ये बच्चा बीएसएफ के द्वारा ये कह के बशीरहाट पुलिस स्टेशन जो पश्चिम बंगाल का है वहाँ पर दे दिया गया कि यह बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके हमारी तरफ आ रहा था। अरे पुशबैक तो तुमने किया था यार, लेकिन कहा कि आ रहा था और हम आपको दे रहे हैं। अरे तो बशीरहाट को कह दिया, किसी और को देते। चूँकि उसने कागज़ दिखलाया होगा कि मैं तो मालदा ज़िले का रहने वाला हूँ, तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था। घर वालों को खबर मिली, बशीरहाट पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, तो जाकर उस बच्चे को वहाँ से ले आए। 19 साल के उस माइग्रेंट वर्कर्स को ले आए और हाई कोर्ट में बीएसएफ की ओर से यही बात कही गई उनके वकील के द्वारा कि वो इंटर कर रहा था इलीगल बांग्लादेश साइड से इंडिया में, सो पकड़ गया बशीरहाट थाने में। मतलब हमारे रिपब्लिक के नागरिक को तुम पुश बैक करके बांग्लादेश में ले जाते हो और तुम कहते हो कि हमें शक है कि वो वापस नहीं आया है, वो अलग कोई प्राणी है जो हमारे यहाँ इंटर किए हुए, इसलिए हमने बशीरहाट थाने में, पश्चिम बंगाल के बशीरहाट थाने में उसको दे दिया। मैं इसलिए थोड़ा इस बात को लेकर के द्रवित हूँ कि भारत राष्ट्र का कोई भी नागरिक, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी भाषा भाषी हो, कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की यह स्थिति हो गई है कि बिना कागजातों की जांच किए अगर वो मुस्लिम है और बांग्ला भाषा बोलता है तो उसे धक्का दे करके, ठेल करके बांग्लादेश की सीमा में पहुंचा दिया जाएगा। आश्चर्य की बात है। ये इंडियन रिपब्लिक के तमाम लोगों के लिए शर्मनाक बात है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब वो मेरे वीडियो को सुनेंगे तो तुरंत मुझे घोषित कर देंगे कि आप राष्ट्र के विरुद्ध बात कर रहे हैं। उस लड़के को, उस माइग्रेंट वर्कर को, उस गरीब को, या उन गरीबों को गुड़गांव में जैसा बर्ताव हुआ, असम में जैसा बर्ताव हुआ, और ऐसा नहीं कि बर्ताव नहीं हो रहा है, बर्ताव हो रहा है और बांग्लादेशी भी लोग मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे हैं। लेकिन तुम इंडियन रिपब्लिक के नागरिकों को और बांग्लादेश के नागरिकों में फ़र्क तुम अगर नहीं कर पा रहे हो सिक्योरिटी एजेंसीज के रूप में, तो तुम्हारी गलती की सज़ा इस देश का नागरिक क्यों भुगते? और जो लोग मानेंगे कि राष्ट्र के विरुद्ध ये बात हो रही है, उन्हें थोड़ी सी शर्म भी आ सकती है मेरी बात को सुनने के बाद, अगर शर्म शेष बची हो तो। अगर नफरत के विष से वे अंधे नहीं हो गए हों, उनका दिमाग बंद नहीं हो गया हो, तो निश्चित तौर से उनको भी विचार करना होगा कि किस तरह के मनुष्य बनते चले जा रहे हैं। बताइए मित्रों, अगर इस देश का कोई नागरिक जिसके पास जो भी कागजात होते हैं, कौन से कागजात होंगे? आधार होगा, वोटर आइडेंटिटी कार्ड होगा, निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, और क्या होगा? नागरिकता प्रमाण पत्र तो किसी को नहीं मिला, मेरे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। असम में नागरिकता के कानून के अनुसार कुछ कार्रवाई हुई, 19 लाख लोग पाए गए कि साहब ये तो यहाँ के नागरिक नहीं है, लेकिन किसी को भी रिपेट्रिएट नहीं किया जा सका, क्योंकि सरकार को लगा कि अरे इसमें तो गदर कट जाएगा। तो वैसी दशा में इन सिक्योरिटी एजेंसीज को तो समझना पड़ेगा और किसी को तो समझाना पड़ेगा भाई कि इंडियन रिपब्लिक का जो नागरिक है, एक भी नागरिक है, अगर वो दुनिया में कहीं भी प्रताड़ित होता है तो इंडियन रिपब्लिक का एक काम है कि उसकी मदद करे, और करती है। मैं तो लेबर डिपार्टमेंट रहा हूँ,
लीबिया में युद्ध हुआ और तब से हम लोग वहाँ से, जो हमारे स्टेट के लोग थे, दिल्ली तक लाए गए, अन्य स्टेट्स के लाए गए। दिल्ली से हमने उनको हवाई जहाज़ से पटना तक लाए। इसके बाद उनकी व्यवस्था करके हमने उनके घरों भेजा, उनको पैसे भी दिए, भोजन का प्रबंध किया, रुकने का प्रबंध किया। ये सरकार ने किया, इंडियन रिपब्लिक की सरकार ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने किया और अभी भी किया। जहाँ कहीं भी हमारे नागरिक हैं, अभी यूक्रेन युद्ध हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा यहाँ के मंत्री को, और जो स्टूडेंट्स थे उनको वहाँ से बचा के लाया गया। तो इंडियन रिपब्लिक का एक दायित्व है, लेकिन मुझे लगता है कि चंद एजेंसियों के कारण, इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आदेश दे रखा है, ऐसा थोड़ा आदेश दे रखा कि आँख मूंद करके कुछ भी कर दो। उनको अपने दिमाग को समझना पड़ेगा, उनका दिमाग कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इंडियन रिपब्लिक के नागरिकों को तुम पहचान नहीं पा रहे हो, उसके कागजातों को तुम शक की निगाह से अगर तुम देख रहे हो तो दुनिया में तो और लोग भी देखेंगे। इसलिए मित्रों, मैंने कहा मेरा मन थोड़ा भरा हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वजह से नहीं होना चाहिए कि बांग्ला बोलता है मुस्लिम है, जो बांग्लादेशी ही हो सकता है, उर्दू बोलेगा तो पाकिस्तानी ही हो सकता है। यहाँ उर्दू हम भी बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में तो उर्दू अदालतों की भाषा थी, हमारे हिंदी में उर्दू के तमाम शब्द आ जाते हैं, उर्दू बोलने वाले के जुबान पे हिंदी के तमाम शब्द आ जाते हैं। इस आधार पर पाकिस्तानी घोषित कर दोगे। इसलिए मित्रों, मैं इंडियन रिपब्लिक के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों से दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि हम अपने संविधान में जो हर भाषा भाषी के साथ, जो हर धर्म के मानने वालों के साथ, जो सभी जेंडर्स के साथ, जो कहीं के भी रहने वाले, किसी भी स्टेट के रहने वाले हमारे नागरिक हों, किसी भी नस्ल के हों, उन सभी के सम्मान करने की बात कही गई है, कोई भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है, उसको हमें आत्मसात करना चाहिए। तो मैं आपसे यही बात करना चाहता था। अगर हमारी यह बात आपको तर्कसंगत लग रही हो, उचित लग रही हो, कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।